नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात दिल्ली की। दिल्ली में रेखा सरकार के गठन के बाद से ही सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन लगातार जारी है। अगर हम बात सीएजी की करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी घिरती दिखाई दे रही है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लगातार पिछली सरकार में हुए घोटालों का सीएम पर्दाफाश करने पर लगातार लगी हुई है। बता आपको ये भी दें कि दिल्ली का विधानसभा सत्र लगातार हंगामेदार भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार बदस्तूर जारी है पहले दिन से। देखिए, पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए घोटालों पर सीएम रेखा विधानसभा के दौरान सीएजी रिपोर्ट सामने रख रही हैं। पहली रिपोर्ट में शराब घोटाले का खुलासा किया गया। अब बीते शुक्रवार को सीएजी की दूसरी रिपोर्ट सामने रखी गई, यानी 28 तारीख को कल। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी ये जानकारियां सामने की गई, किस प्रकार से वित्तीय अनियमितताएं इसमें देखी गई। अब इसमें किस प्रकार की क्या चीजें रही हैं वो हम सिलसिलेवार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। देखिए, जो सीएजी रिपोर्ट कहती है हेल्थ को लेकर, उसमें देखिए क्या है कि मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं दिखाया गया, टॉयलेट है। स्टाफ की कमी, बड़े ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार और ना जाने कितने खुलासे सीएजी की रिपोर्ट में हुए हैं। जब हम बात दिल्ली के हेल्थ सेक्टर की करें तो उस दौरान तत्कालीन सरकार के समय में हमारे इस खास प्रोग्राम में इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले सीएजी रिपोर्ट की जो सीएम रेखा ने पेश की और उसमें केजरीवाल सरकार में हुए सैकड़ों घोटाले के खुलासे हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी 7 पन्नों की रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है, एम्बुलेंस में ज़रूरी उपकरण नहीं है, आईसीयूज़ की कमी है और क्या क्या था रिपोर्ट में वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ज़रूर इस कार्यक्रम में आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस जन्म में तो लग नहीं रहा है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ पाएंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने सीएजी रिपोर्ट पर तत्कालीन सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार को समाहित करते हुए, प्रवेश वर्मा का वो बयान हम आपको दिखाएंगे। मगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मालिकाना हक दे दिया, रजिस्ट्री करवा दी, तो जीवन भर के लिए उनके ऊपर से तलवार हट गई। आज वो अपनी चैन की जो है सांस ले सकते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री दिल्ली जी इतनी सौगातें दे रहे हैं दिल्ली को, और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या करते थे? शराब घोटाला करते थे, क्लासरूम घोटाला करते थे, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला करते थे, और तो और यमुना सफाई घोटाला करते थे, विज्ञापन घोटाला करते थे। मगर ये सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस जन्म में तिहाड़ जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और बात जो हम कर रहे हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट देखिए, सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं यानी 2024 तक जिस प्रकार की स्थिति रही उस पर यह पूरी सीएजी की रिपोर्ट आधारित है। सूत्रों की अगर माने तो ये कैग रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को उजागर करती है और हकीकत जब सामने आई है तो उसको लेकर किस प्रकार के बयान बीजेपी के तमाम मंत्री दे रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये भी हम अगर आपको जानकारी दें तो कैग रिपोर्ट की अगर हम मान लें तो दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी, कोविड के दौरान जितने पैसे मिले थे उतने खर्च नहीं हुए, साथ ही अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की भारी कमी को भी सीएजी रिपोर्ट में दर्शाया गया है। मेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा। ये सारी चीज़ें इसमें पॉइंट दर पॉइंट बताई गई, समझाई गई हैं। साफ साफ कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक आने वाले मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर 1 मिनट से ज़्यादा वक्त देते ही नहीं थे। अब इसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आई है, देखिए ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं कि ये आखिर किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर करती सीएजी की हेल्थ को लेकर जो रिपोर्ट है वो आप देखिए। 27 अस्पतालों में 14 से आईसीयू सेवा नहीं थी। 32,000 नए बेड की जगह पर 1,357 बेड ही जोड़े गए। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान सिर्फ 3 नए अस्पताल बने। एक ये भी चीज़ समझिए, हेल्थ मॉडल को, शिक्षा मॉडल को तमाम मॉडल बोलकर बेचा गया और अब जब कैग रिपोर्ट सामने आ रही है पटल पर, सदन के पटल पर जब इसको पेश किया जा रहा है तब ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। इनफैक्ट कोविड के समय में क्या स्थिति रही है उसका ब्यौरा भी है कि जो पैसा दिया गया था
केंद्र सरकार के द्वारा उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए ये पूरी जानकारी है सीएजी रिपोर्ट में, क्या बड़े खुलासे हुए, मोहल्ला क्लिनिक में किस प्रकार से घोटाला हुआ है वो हम आपको दे रहे हैं, कितने मामलों में क्लीन चिट दे दी गई, शराब घोटाले पर क्या सीएजी रिपोर्ट है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की क्या स्थिति रही विधानसभा में, नई शराब नीति को लेकर जो चीजें पेश की गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट क्या कहती है। इसमें तो 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई, 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान हुआ ये भी कहा गया। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का लॉस हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से ना वसूलने से 27 करोड़ का लॉस हुआ। ये पूरी जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे थे कि पहले जो सबसे पहले रिपोर्ट सीएजी की आई वो यही थी, मतलब वो आबकारी से जुड़ी ही रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट में शराब को लेकर जिस प्रकार से वित्तीय अनियमितताएं रहीं उसके बारे में भी जानकारी, और अब आ गया है हेल्थ को लेकर सीएजी रिपोर्ट जिसमें आम आदमी पार्टी हो गई है एक्सपोज। हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी कनेक्ट हो गए न्यूज रूम से, सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी। ये सीएजी रिपोर्ट जिस प्रकार से एक एक करके सामने आ रही है, पहले आबकारी और अब हेल्थ में तो यहां तक कह दिया गया सरकारी अस्पतालों में भी स्थिति बदहाल रही है। 2024 तक का ये पूरा डेटा बता रहा है। कोविड को भी दर्शाया गया, कोविड के दौरान भी जो राशि दी गई थी उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सारे आरोप जो अब लग रहे हैं विशेष तौर पर सीएजी रिपोर्ट में जो पर्दाफाश हो रहा है, क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से बढ़ सकती हैं या बढ़ गई हैं पेश होने के बाद? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही गंभीर मामला है। स्वास्थ्य जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, और इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रचार किया था और उन्होंने ऐसा लोगों के सामने एक दृश्य बनाने की कोशिश की थी कि ये एक क्रांतिकारी काम है। कंसेप्ट निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा था अगर इस पे अमल किया जाता। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे मोहल्ले में क्लिनिक तो खोल दिया गया, लेकिन उस क्लिनिक में ना तो डॉक्टर है, ना ही वहाँ पर बेड की सुविधा है, और ना ही वहाँ पर जरूरी दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध है। शुरुआती तौर पे कुछ जो है मॉडल के तौर पे कुछ मोहल्ला क्लिनिक को बना दिया गया था, और उसी की फोटोग्राफी करके, उसी का वीडियोग्राफी करके के पूरे आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में उसका प्रचार किया। लेकिन अब जब सीएजी की रिपोर्ट आई है तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब तक जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि केवल 1235 बेड ही जो है 5-10 सालों में केजरीवाल की सरकार ने जोड़ा है। कोई नए अस्पताल की बिल्डिंग जो है वो तो बनी है, लेकिन जो बेडों की संख्या वो केवल 1235 बेड की संख्या जब वो जोड़ पाए। उसके अलावा कोविड में जो फंड केंद्र सरकार की तरफ से मिला था उस फंड का भी पूरा इस्तेमाल जो है केजरीवाल सरकार ने नहीं किया। जरूरी दवाइयां जो है वो नहीं उपलब्ध रहती हैं, और इसके अलावा अस्पतालों में 27 में से 14 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आईसीयू की सुविधा नहीं है। तो ये इस तरीके के आरोप हैं जो बिल्कुल प्रमाण के साथ सीएजी की रिपोर्ट में दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी सरकार को देना चाहिए, केजरीवाल जी को सामने आकर के देना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे दिल्ली के लोगों से। उन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल देकर के आए हैं, और अपने काम के बूते जो है वो दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से काम का लेखा जोखा सीएजी रिपोर्ट में दिया गया है वो पूरी तरीके से उनके दावों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। जितने भी दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे उन सभी दावों की पोल जो है जो सर रिपोर्ट्स पे सामने आ रही हैं, हमने आबकारी की रिपोर्ट भी देखी और ये हेल्थ सेक्टर की रिपोर्ट भी हमने देखी। अगर ये सीएजी रिपोर्ट सामने ना आती हमारे तो ये बात भी तय थी कि जमीनी हकीकत क्या रही ये तो जनता समझ ही ना पाती कभी। शायद इसलिए सीएजी रिपोर्ट की कभी बात ही नहीं हुई भाजपा सरकार आने से पहले। देखिए आशीष, ये लोगों को तो पता ही था, क्योंकि इस मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सारी रिपोर्टें आई थी। आपको याद होगा चुनाव से पहले भी बहुत सारे लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक पे दिखाया था वीडियो में कि वहां पर कुत्ते घूम रहे हैं। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे जो महीनों से बंद पड़े हैं, वहां पर कोई किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है, ना ही वहां पर कोई स्वास्थ्य कर्मी है। तो कहने को तो बाहर से वो मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन अंदर से वहां पर क्लिनिक के टाइप की कोई सुविधा जो है वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके की रिपोर्ट मीडिया में भी आती रही है, और हमने और आपने भी देखा है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग मोबाइल से फोटो खींच करके अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इसे पोस्ट भी कर रहे थे। लेकिन इसका आरोप जो है, इसके जवाब में केजरीवाल के जो मंत्री थे, केजरीवाल के जो विधायक थे या उनके जो प्रवक्ता थे, वो कहते थे कि ये फेक वीडियो है, ये गलत है, ये किसी एक जगह पे है। लेकिन सीएजी की जो रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट जो है वो पूरे तरीके से सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, और इस रिपोर्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट को अगर आप डिनाई करते हैं तो आपको कोर्ट में जाकर के चैलेंज करना होगा, आपको काउंटर जो है डेटा देने होंगे, तब जो है सीएजी की रिपोर्ट को खारिज किया जा सकता है। अदरवाइज ये एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसके आधार पे आपके सरकार के काम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है।
मतलब एक सीधे सीधे अगर हम समझें मुकेश जी, तो जो शिक्षा का मॉडल जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई हम शिक्षा मॉडल को लेकर जाएंगे और शिक्षा की क्रांति हम लेकर आए, इस प्रकार की बातें, वो फेल हुई। उसके बाद में हेल्थ मॉडल की जो बात कही गई, वो हेल्थ मॉडल भी फेल होता है। इस सीएजी रिपोर्ट को देखने के बाद लग तो ऐसा ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो सीएजी रिपोर्ट में देखिए, अभी जो चुनाव के दौरान जो दो मुख्य मुद्दे थे, एक तो शीश महल का मुद्दा था, शराब घोटाले का मुद्दा था, शिक्षा और अस्पताल का मुद्दा, ये चार जो थे, इन चार मुद्दों पे आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरने का प्रयास किया था और लोगों को कन्विंस किया था और लोगों से होकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वोट डाल के उसे सत्ता की कुर्सी से जो है बाहर बिठाया। उसके बाद जो दावे उन्होंने किए थे, जो काउंटर दावे किए जा रहे थे, उसकी पोल जो है या उसकी सच्चाई, उसके या यूं कहें कि जो दावे बीजेपी ने किए थे कि आम आदमी पार्टी के दावे झूठे हैं, उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से बीजेपी पेश कर रही है। मुझे लगता है कि ये केवल दिल्ली में ही नहीं, ये जो रिपोर्ट यहां पर गया है, इसका असर आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा और आने वाले जो भी राज्यों के चुनाव होंगे, उन राज्यों में अगर आम आदमी पार्टी वहां पर जाएगी तो इन रिपोर्टों का इस्तेमाल उनके खिलाफ जो है जाएगा, क्योंकि आप जो वादा करते हैं जमीन पर वो चीजें दिखती नहीं है। आप झूठे वादे करके बहुत ज्यादा दिनों तक, बिल्कुल, मतलब एक तरीके से समझा जाता है तो एक बहुत बड़ा डेंट लग गया है सीएजी रिपोर्ट के सामने आने के बाद। शीश महल से लेकर डीटीसी तक, आबकारी नीति से लेकर हेल्थ तक, हर तरफ से आम आदमी पार्टी घिर चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी को आपने सुना। सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद में सिलसिलेवार 14 रिपोर्ट्स हैं, आबकारी और हेल्थ में यह हाल है। बाकी चीजें जब निकल कर सामने आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी इन चीजों में कितनी बेहाल रही है।